साथियों, हम लोग इस क्लास के अंदर में महाकुंभ मेला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले दिनों में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो प्रश्न आने की पूरी संभावना है उस प्रश्न को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, महाकुंभ मेला का पहला ऐतिहासिक प्रमाण किसके शासनकाल में मिलता है? और ऑप्शन है अशोक, अकबर, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और एक्सप्लेनेशन के माध्यम में पहला ही प्रश्न है, देखिए कि इसमें एक्सप्लेन के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, महाकुंभ मेला कब और कहाँ आयोजित होता है? महाकुंभ मेला जो होता है हर 12 वर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इस तरह से पूरे भारत में 4 ऐसे शहर हैं जहां पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। दूसरा प्रश्न जो है, महाकुंभ मेले का मुख्य महत्व क्या है? महाकुंभ मेला धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसे अमृत प्राप्ति की पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है और इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष का विश्वास है। तो ये है महाकुंभ मेले का मुख्य महत्व। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 में है, महाकुंभ मेला का आयोजन किस ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर जो है, महाकुंभ मेला का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष खगोलीय स्थिति पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, 4 में महाकुंभ मेले में कौन से प्रमुख घाट प्रसिद्ध है? महाकुंभ मेला जो 2025 में आयोजित किया गया है इसमें कौन सा घाट प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज में संगम घाट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर गंगा, यमुना और ओदृश्य सरस्वती का संगम, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, महाकुंभ मेला और अर्धकुंभ मेले में क्या अंतर है? इसका जो उत्तर है, महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है जबकि अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो ये मुख्य अंतर है कि महाकुंभ 12 वर्षों में और अर्धकुंभ मेला जो है वो 6 वर्षों में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, महाकुंभ मेला में प्रमुख अनुष्ठान क्या है? महाकुंभ जो मेला उसमें प्रमुख अनुष्ठान क्या है? तो महाकुंभ मेला में प्रमुख अनुष्ठान स्नान, ध्यान, हवन, कथा और साधु संतों का प्रवचन, ये प्रमुख है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में है, महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका जो उत्तर है, महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में है, महाकुंभ मेले के दौरान कौन कौन से अखाड़े भाग लेते हैं? महाकुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा इत्यादि। ये कुल मिला के इस तरह के 13 अखाड़े भाग लेते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, उसमें है, महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी होती है? महाकुंभ मेला में करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम कहा जाता है महाकुंभ मेले को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, उसमें जो दिया गया है, महाकुंभ मेले का आरंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाकुंभ मेले का आरंभिक उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में मिलता है। प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं। 11 प्रश्न संख्या में है, महाकुंभ मेले में स्नान का क्या महत्व है? इसका जो सही उत्तर है, महाकुंभ मेले में स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। प्रश्न संख्या 12 है। 12 में है, महाकुंभ मेले का आयोजन पहली बार कब हुआ था? महाकुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसका सबसे पहला लिखित प्रमाण 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार इसका जो आयोजन पहली बार
कब हुआ था? इसका प्राचीन लिखित प्रमाण 7वीं शताब्दी से और किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल से इसका प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न संख्या 13 में है, प्रयागराज में महाकुंभ मेले का सबसे पवित्र दिन कौन सा होता है? प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए सबसे पवित्र दिन कौन सा है? मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है और बसंत पंचमी है जैसे प्रमुख पर्व स्नान के लिए सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में है, महाकुंभ मेले में कौन से संत और साधु शामिल होते हैं? महाकुंभ मेले में नागा साधु, अवधूत, कल्पवासी, वैरागी और अन्य संत महात्मा शामिल होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 है, नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु शिव भक्त होते हैं जो सांसारिक जीवन त्याग कर कठोर साधना करते हैं। वे महाकुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, 16 में है, महाकुंभ मेले में कल्पवास का क्या महत्व है? कल्पवास एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें श्रद्धालु 1 महीने तक संगम किनारे रहकर ध्यान, साधना, व्रत और उपवास करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्रश्न संख्या 17 में महाकुंभ मेले में सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रबंध किए जाते हैं? महाकुंभ मेले में करोड़ों लोगों की उपस्थिति की देखते हुए पुलिस, एनडीआरएफ, चिकित्सा सुविधाएं और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का पौराणिक संबंध किस कथा से है? महाकुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है जिसमें अमृत कलश की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक से गिरी थी। प्रश्न संख्या 19 में है, महाकुंभ मेले में सबसे बड़ा आयोजन कौन सा होता है? शाही स्नान महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा और पवित्र आयोजन होता है जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संत एक साथ स्नान करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, महाकुंभ मेले में किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? महाकुंभ मेले में धार्मिक प्रवचन, भजन, कीर्तन, कथावाचक, योग